दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो विवाद है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीच में सीज़ फायर की खबरें भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद हालात वहाँ दिन ब दिन ख़राब होते गए। आप जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंगबंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार वहाँ से ऐसी खबरें सामने आती है कि बम गिराए जा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई है, न जाने कितने हज़ार घर बेघर हो चुके हैं। आपको बताते चलें, इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई मुल्कों में इस मामले को लेकर के लोग आवाज़ खुल करके बुलंद कर रहे हैं। भारत में एक तरफ जब फ़लस्तीन का झंडा लेकर के लोग सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बगल पड़ोसी मुल्कों में जम करके एहतजाज की तस्वीरें सामने आ रही है। हम आपको स्क्रीन पर बैकग्राउंड में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में लाखों की तादाद में लोग सरजमीन ढाका पर उतरे हुए हैं। आपको बताते चले, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर जम करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है और दुनिया वालों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। फ़लस्तीनी झंडों के साथ बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है और तमाम अरबी ममालिकों को यह कह रही है कि वक्त की ज़रूरत यह है कि सेना को आप फ़लस्तीन के लोगों की मदद के लिए भेजें और जंग करें। आपको बता दें, अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार दो मुल्कों से बड़ी खबरें सामने आई। एक तरफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़े आलिम दीन, आप जानते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिन्हें तमाम लोग जानते हैं कि फ़ेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जो मुख्य जज होते हैं, जो सुप्रीम जज होते हैं, वह भी वो रह चुके हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन के तौर पर दुनिया भर के टॉप आलिम दीन में मुफ्ती तकी उस्मानी एक बड़ा नाम है। उन्होंने बाज़ाब्ता एक फ़तवा दिया है, वह यह कि अब तमाम उम्मतों पर यह फ़र्ज़ हो गया है, तमाम मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है, तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों पर यह फ़र्ज़ है कि वह जिहाद करे इसराइल के ख़िलाफ़। जी हाँ, यह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप बांग्लादेश की जो तस्वीरों को हमारे स्क्रीन पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का ये प्रोटेस्ट है। आपको बता दें, जो रिपोर्ट सामने आई है, बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बताते चलें, बांग्लादेश पाकिस्तान वह मुल्क है जिन्होंने अपना जो पासपोर्ट है उस पर बाज़ाब्ता यह लिखा हुआ था कि इसराइल जाना मना है, यानी कि आप इसराइल ना जाएं, इसराइल का बाइकॉट करें। हालांकि आपको बता दें, जो बांग्लादेश मुल्क है, वहाँ जो शेख हसीना थी, उन्होंने उस बाइकॉट सिस्टम को ख़त्म किया था और इसराइल को लेकर के उन्होंने नरमी भी दिखाई थी। हालांकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले दिनों तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को मुल्क बांग्लादेश छोड़ करके मुल्क हिंदुस्तान में पनाह लेना पड़ा। आपको बताते चलें, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इससे यह बात साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, मुस्लिम जगत के जो लोग हैं, वह एकजुट होकर के इस लड़ाई को ख़त्म देखना चाहते हैं। आपको बताते चले, बांग्लादेश की इस प्रोटेस्ट में यह देखने को मिला कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हों, उन तमाम लोगों की तस्वीरों के साथ जम करके विरोध किया गया। स्क्रीन पर तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से फ़लस्तीनी झंडे और बांग्लादेशी झंडों के साथ यह तमाम लोग सॉलिडेरिटी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये ड्रोन इमेज आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की तादाद में लगभग 20 लाख लोग उतरे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, भारतीय मीडिया ने यह आंकड़ा 10 लाख से 15 लाख के आसपास बताया है, तो कहीं किसी ने 10 लाख यह आंकड़े बताए हैं। आपको बताते चले, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो मुस्लिम ममालिक है, जो अलग अलग अरब ममालिक हैं, क्या इन लोगों की बातों को सुनेंगी, क्या इन लोगों के जज्बात की कदर की जाएगी, या फिर सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। आपको बता दें, लगातार इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग जारी है और हमास को ख़त्म करने के नाम पर इसराइल के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, यह आप बखूबी जानते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सारे ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।